जो पानी में गोते लगाते हैं उनको गोताखोर बोलते हैं, और इनके साथ एक समस्या होती है, जब ये नॉर्मल गहराई तक गोते लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ये 30 मीटर से और अधिक गहराई पे गोते लगाते हैं ना, तो उस कंडीशन में एक समस्या पैदा हो जाती है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन नार्कोसिस। नार्कोसिस का सीधा सा मतलब नशे से है, और यहाँ पे किस चीज का नशा हो रहा है? नाइट्रोजन का। देखो भैया, जब ये ज्यादा गहराई में जाता है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है? पगला जाता है। पगला जाता का मतलब ऐसा समझ लो इसने दारू पी ली, बेफालतू में हंसने लगेगा, इसका दिमाग है ना कुंद हो जाएगा, ऐसा पानी में ना ऐसा स्लो स्लो हो जाएगा, उसका दिमाग सही से चल ही नहीं पाएगा। कहीं ये जो है मछलियों को जो है गले लगाने लगा, कहीं पप्पी लेने लगा, इस टाइप की हरकतें करने लगता है। और कई बार तो भाई साहब है ना, अपना ये जो जिससे सांस ले रहा ना, वो मास्क ही निकाल के अलग कर देगा। अब भैया जब इसने मास्क निकाल के अलग कर दिया तो इसका निपटना तो तय है। और ये जो नाइट्रोजन नार्कोसिस का जो इफेक्ट है ना, ये परमानेंट नहीं होता। देखो ये जैसे ही अपनी गहराई कम करेगा, यानी ऊपर जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अब इसके साथ ये कंडीशन बन क्यों रही? देखो, जैसे मान लो मैंने ये सांस ली, तो सांस ली ना, तो उसमें क्या होगा भैया? नाइट्रोजन गैस गई कितनी? 78%, ऑक्सीजन गैस 21%, और 1% जो रहेगी अन्य गैस, अन्य गैस में 1%। तो अगर मैं नाइट्रोजन गैस को फोकस करूँ ना, हमारा शरीर जो ऑक्सीजन को यूज़ करता है, अगर मैं मेन नाइट्रोजन को फोकस करूँ ना, तो 78% नाइट्रोजन गैस फेफड़े में गई तो, लेकिन 78 की 78 वापस आ गई। अब देखो, नॉर्मल गहराई रहेगी ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इसमें हमने साधारण हवा भरी है जिसमें ये सब कुछ है, और जब ये सांस लेगा तो फेफड़े में सारी गैस जाएगी, लेकिन बाहर जाएगी, खासतौर पर नाइट्रोजन बाहर जाएगी। लेकिन जब ये ज़्यादा गहराई पे चले जाता है तो वहाँ पे पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, और जब पानी का प्रेशर बढ़ता है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है? जैसे ये सांस खींचेगा ना, तो इसके इसके फेफड़े में क्या होगा? ऑक्सीजन तो जाएगी, लेकिन 78% जो नाइट्रोजन गैस है ना, वो भी चली जाएगी। चूंकि प्रेशर ज़्यादा है तो गैस फेफड़े में आ तो गई, लेकिन नाइट्रोजन गैस वापस नहीं निकल पाएगी, और वापस नहीं निकल पाएगी ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारे शरीर में फैट होता है उसमें नाइट्रोजन गैस बहुत तेजी से घुलती है। खास तौर पे जो नर्व होता है और जो हमारे ब्रेन की जो सेल होती है, उसमें क्या होती है? नाइट्रोजन घुल जाती है और वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। और जो न्यूरॉन होते हैं ना, न्यूरॉन, तो न्यूरॉन की जो गति है ना, उसको स्लो कर देती है। और जब ब्रेन के न्यूरॉन की गति ही स्लो हो गई, तो उस कंडीशन में दिमाग क्या हो जाएगा? कुंदिया जाएगा, वहाँ पे वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो ये कंडीशन होती है खास तौर पे किसके कारण हो रही? प्रेशर के कारण। अब भैया इससे निपटे कैसे? अब निपटने के लिए कुछ भी नहीं है। देखो, अलग अलग प्रकार के सिलेंडर यूज करते हैं, जैसे एक नाइट्रोक्स आता है। नाइट्रोक्स में कुछ नहीं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा, मतलब ऑक्सीजन बढ़ा देते हैं, नाइट्रोजन को थोड़ा कम कर देते हैं। लेकिन और ज़्यादा गहराई पे जाना तो ट्राईमिक्स आता है। ट्राईमिक्स में कुछ भी नहीं, ट्राई से समझ में आ रहा है तीन चीज़। तीन चीज़ में कौन कौन? देखो, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है। ऑक्सीजन के बाद में जो है वो कौन सी गैस जरूरी है? इसमें हीलियम, क्योंकि हमको नाइट्रोजन कम करना है, और इसमें कम मात्रा में किसको मिला देते हैं? नाइट्रोजन गैस को। अब और ज़्यादा गहराई पे जाना तो उस कंडीशन में हेलियोक्स आता है। क्या आता है? हेलियोक्स। हेलियोक्स नाम से समझ में आ रहा है कि भैया इसमें हीलियम गैस है, प्लस में कौन सी गैस रहेगी? ऑक्सीजन। भाई नाइट्रोजन को बिल्कुल ही कम कर दो, नाइट्रोजन बिल्कुल कम कर दोगे तो ये इफेक्ट होगा ही नहीं। तो आई होप समझ में आया होगा। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना। और मेरा एक बेहतरीन सा सवाल है कि जो पक्षी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ते हैं उनकी परछाई बनती है या नहीं बनती है?